कोई बात नहीं हुई है, कोई बस बात हम नहीं। लोग को वहाँ पर से हटा दिया गया है। आश्वासन देंगे कि डीएम सर आएंगे अच्छा। और हम लोग का एप्लीकेशन लेकर फिर हम लोग को मिलवाएंगे। कहीं नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। अब अंतिम द्वार बस यही है, आज हो कल हो जितना दिन हो हम लोग यहीं पे रहेंगे। हम लोग को बोल रहा है आप लोग का सेवा समाप्त हो गई, आप लोग लेटर जाइए। क्या लिखे थे? ये हम लोग का लेटर? ये जो देखिए, हाँ। हम लेटर लेके गए थे, हाँ। लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए अभी तक। जो भी कॉपी मूल्यांकन हुआ, जो भी इलेक्शन ड्यूटी हुआ, कोरोना काल में हुआ, हम लोग सभी काम किए। और जब बीपीएससी बहाली हुई तो एक तरफ सरकार नौकरी दे रही है और एक तरफ हम लोग से नौकरी ले रही है। अभी कोई नहीं सुना। हम लोग बहुत जगह गए, कई मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से भी मिले थे? शिक्षा मंत्री से हम मिले थे। हाँ, वो बोले सीएम साहब जो करेंगे वही होगा। बहुत दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? वजीरगंज से आए हैं। अच्छा। बस नीतीश कुमार जी से मिलना है, बिना मिले हुए नहीं जाएंगे। वहाँ पे टीआरई 1 से टीचर आ चुके हैं, तो अभी हम टीआरई 2 का न्यूज मिलेगा, उनको नियुक्ति पत्र मिलना है 13 तारीख को। तो फिर हम लोग कहाँ जाए? तो हमने जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण 6 साल उम्र का दे दिया, तो अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अब किसी फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे तो नहीं। सरकार के द्वारा तो उस समय तो हम लोग को सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए किया गया था, लेकिन सरकार तो हम लोग को सारे अशैक्षणिक कार्य ली, हम लोग से मतदान करवाई और उसके बाद हम लोग से इवैल्यूएशन करवाया गया, सारा काम आपसे काम किए। तो जब आप नियम तोड़ दिए तो फिर हम लोग को क्यों नहीं स्थायी किया जाएगा? अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के लगातार सड़कों पे उतरते रहते हैं, लेकिन आज अचानक सीएम हाउस पहुंच जाते हैं और सीएम से ही डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। अब तक जो स्कूल में थे अब बाहर क्यों हो गए, तमाम चीज को लेकर के। एक तरफ रोजगार दे रही है सरकार, तो दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं उन्हें बेरोजगार करने का काम कर रही है। देखिए हमारे पीछे तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं वो खड़े हुए हैं और गोद में जो है बच्चा लिए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। गोद में बच्चा लेकर के पहुंचे थे सीएम हाउस, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? कोई बात नहीं हुई है, कोई बस बात हम नहीं। लोग को वहाँ पर से हटा दिया गया है। आश्वासन देंगे कि डीएम सर आएंगे अच्छा। और हम लोग का एप्लीकेशन लेकर फिर हम लोग को मिलवाएंगे। क्या लग रहा है? कई जगह गए, कई जगह सुनवाई नहीं हुई, अब सुनवाई होगी? कहीं नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। अब अंतिम द्वार बस यही है हम लोग का। जी हाँ, अंतिम द्वार यही है, या तो जिएंगे या तो मर जाएंगे यहीं पे। क्या लग रहा है सीएम से बात हो पाएगी? लग तो नहीं रहा है, पर हम लोग लगे हुए हैं। अब आज बात करके ही जाना है? हाँ बिल्कुल, अब आज हो कल हो जितना दिन हो हम लोग यहीं पे रहेंगे। यहीं रहिएगा? हाँ, यहीं पे रहेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा भी नहीं हो सकते लगभग? नहीं, हम लोग अपने दायरे में हैं सर, हम लोग बाहर आ चुके हैं। हाँ, प्रदर्शन अपनी बस उनकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम तक बात जानी चाहिए। जी हाँ, अब तक बात नहीं पहुंच पाई? अभी तक नहीं पहुंची। जी क्या कहेंगे? हम लोग को हटा दिया गया है अतिथि शिक्षक से। 6 साल से हम लोग सेवा दे रहे थे। हम लोग सीएम हाउस आए मिलने के लिए, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से कहा गया वहाँ पे? वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया है। अभी मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, उसके बाद मिलने दिया जाएगा। एक तरफ तो सरकार रोजगार दे रही है ना, और एक तरफ हटा रही है, रोजगार दे रही है, एक तरफ हटा रही है। एक तरफ हटा रही है। हाँ, एक तरफ हटा क्या रही है। कहा जा रहा है आप लोगों को? हम लोग को बोल रहा है आप लोग का सेवा समाप्त हो गई, आप लोग लेटर जाइए। लेकर के भी गए थे? जी, हम लेटर लेकर के गए क्या लिखे थे। थे? ये हम लोग का ये जो देखिए, हम लेटर लेके गए थे, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए अभी तक। मिल नहीं पाए। हम लोग +2 अतिथि शिक्षक विगत 6 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जो भी कॉपी मूल्यांकन हुआ, जो भी इलेक्शन ड्यूटी हुआ, कोरोना काल में हुआ, हम लोग सभी काम किए। और जब बीपीएससी बहाली हुई तो एक तरफ सरकार नौकरी दे रही है और एक तरफ हम लोग से नौकरी ले रही है। आप लोग से नौकरी छीन रही है? नौकरी छीन रही है, छीना गया। कुछ बहन को तो छीना गया और कुछ लोग बचे हुए हैं। इसी गुहार में आए हम लोग, जो हम लोग का नौकरी बचा लिया जाए। हम लोग इसी कोई नहीं सुना? अभी कोई नहीं सुना। हम लोग बहुत जगह गए, कई मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से भी मिले थे? शिक्षा मंत्री से हम मिले थे। हाँ, वो बोले सीएम साहब जो करेंगे वही होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते, जो हाँ, करेंगे सीएम साहब करेंगे। जी क्या कहेंगे? जी हम बहुत दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? वजीरगंज से आए हैं। अच्छा। बस नीतीश कुमार जी से मिलना है, बिना मिले हुए नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, यहीं पे डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, चाहे तक? ठंड में किकुड़ के यहीं मर जाएं, कब लेकिन तक? घर नहीं जाएंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं मिल करके जाएंगे। ही जाना है? बिल्कुल मिल के ही जाना, बिना मिले हुए ठान नहीं लिए जाएंगे। ठान कर ही आए हैं अच्छा। कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नौकरी लेकर के ही जाएंगे? नौकरी का लेके जाएंगे, उनके मुंह से सुनेंगे, लेटर निकलवाएंगे कि बस आप लोग जहां हैं वहां आप लोग को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। जो भी टीआरई 2 पास करके आएंगे, क्योंकि टीआरई 1 से बहुत सारी हमारी बहनें भाई जो हैं उनको उनके पद से पद मुक्त अभी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे टीआरई 1 से टीचर आ चुके हैं। तो अभी हम टीआरई 2 का न्यूज मिलेगा, उनको नियुक्ति पत्र मिलना है 13 तारीख को। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 6 साल से
इसी यहाँ बिहार की सेवा कर रहे हैं। एज खत्म हो गया, देखिए पूरे बाल पक गए हैं। अब हम एसटीटी में बैठने के लायक नहीं है। जब हम एसटीटी पास नहीं करेंगे तो बीपीएससी में कैसे बैठेंगे, और जब बैठेंगे नहीं तो हमारी नियुक्ति होगी कहाँ। तो हमने जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण 6 साल उम्र का दे दिया, तो अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब किसी फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे तो नहीं। एक स्टेटस बन गया कि नहीं +2 में ये शिक्षक है और आज पता चला गया घर में बैठ गए, तो ये मान सम्मान से बड़ा और क्या होता है। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो बचकर क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि यहीं पे चले बसेंगे। चलिए यहीं पे चले वैसे। देखिए एक और जो है महिला शिक्षिका हैं, गोद में बच्चा लिए हुए, यहाँ पहुंचे थे सीएम हाउस, कुछ बातचीत हुई कि नहीं? नहीं सर, अभी हम लोग को हटा दिया गया है। बोले कि बात करते हैं, अगर मिलने का जुगाड़ लगाते हैं, अगर होगा तो मिलवाते हैं। लेकिन लेटर गई अंदर तक? नहीं, अभी तक तो कोई लेटर नहीं गई है। तो कैसे आश्वासन मिला, कैसे बात सर हो ये जाएगी? पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं, पुलिस वाले लेकिन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, और वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया है। अब देखिए, जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं आज, हम लोग जाएंगे नहीं जाइएगा? नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो हम लोग को स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि रोडे पे बैठे रहे। रोडे पे बैठे रहेंगे जब यहीं तक, पे रहिएगा? यहीं पे रहेंगे जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक जाएंगे नहीं जाइएगा? नहीं। कहाँ से आए बच्चा लेकर? कटिहार से। कटिहार से बच्चा लेकर? जी। इस ठंड में कितनी दिक्कत हुई आने में? सर दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन क्या कीजिएगा सर, बच्चे के पेट का सवाल है। इसीलिए हम लोग का एज अब बचा नहीं है जो हम लोग स्टेट पास करेंगे और बीपीएससी में बैठेंगे। तब हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब बहाल की गई थी उस समय सरकार के द्वारा क्या कहा गया था आप लोगों को? सरकार के द्वारा तो उस समय तो हम लोग को सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए किया गया था, लेकिन सरकार तो हम लोग को सारे अशैक्षणिक कार्य ली, हम लोग से मतदान करवाई, और उसके बाद हम लोग से इवैल्यूएशन करवाया गया। सारा काम आपसे किए। तो जब आप नियम तोड़ दिए तो फिर हम लोग को क्यों नहीं अस्थायी किया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं, इसलिए हम लोग बैठे रहेंगे। लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाँ सर, अगर उनके पास चला गया बात तो जरूर मिलेंगे वो हम लोग को। सुनेंगे तो क्या कीजिएगा? सर बैठे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, वो जरूर सुनेंगे। हाँ, यहीं बैठे रहिए। यहीं बैठे रहेंगे। चलिए देखिए, तमाम जो अतिथि शिक्षिका हैं वो पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार से उम्मीद लगा करके, क्योंकि जिस तरह से तमाम जगह गए, सभी जगह शिक्षा मंत्री के पास भी गए, तो उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कोई कुछ कर सकता है तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो इसी क्रम में तमाम अतिथि शिक्षिका पहुंच गए सीधे एक अन्य मार्ग, और अब कह रहे हैं कि जब तक सीएम नीतीश कुमार हमारी बात को सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। ठंड में कुछ भी हो जाए हम लोग यहीं डटे रहेंगे। विभिन्न जिला से आए हैं, बच्चा लेकर के आए हैं, क्या करेंगे सर, परिवार चलाना है, घर चलाना है। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो अब हम लोग क्या करेंगे। बीपीएससी में परीक्षा देने लायक भी नहीं है कि अब स्टेट दे, बीपीएससी दे, उसके बाद हमारी फिर से नौकरी हो सके। हमारी एज भी खत्म हो चुकी है, बाल पक चुके हैं, अब क्या करें, कहाँ जाए। अब एक ही उपाय है, सीएम नीतीश कुमार हमारी बात को सुने। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।